नमस्कार। मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र में श्री नारायण पंडित द्वारा लिखे गए हितोपदेश ग्रंथ के मित्रलाभ प्रकरण की हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने ये पढ़ा कि विद्या की क्या महत्ता है। राजा सुदर्शन अपने पुत्रों की अध्ययन विमुखता से अत्यंत ही चिंतित था। किसी विद्वान द्वारा सुनाए गए विद्या की प्रशंसा में कुछ श्लोक सुनकर वह और अधिक चिंतित हो जाता है। उसी विद्या की महिमा की हमने चर्चा की। अब यहाँ आगे श्री नारायण पंडित गुणों की महत्ता और प्रभावशालीता को प्रतिपादित कर रहे हैं। यस्य कस्य प्रसूतो अपि गुणवान् पूज्यते नरः धनुर्वंश विशुद्धो अपि निर्गुणः किं करिष्यति। गुणवान नरः, गुणों से युक्त मनुष्य, यस्य कस्य, जिस किसी भी वंश में, चाहे उच्च वंश है या निम्न कुल है, प्रसूतः अपि, उसमें उत्पन्न हुआ हो, लोके पूज्यते, वह संसार में सभी के द्वारा सम्मानित किया जाता है। पूज्यते अर्थात सम्मानित किया जाता है, उसकी प्रशंसा होती है। जैसे उदाहरण दिया कि वंश विशुद्ध अपि, श्रेष्ठ बांस से बनाया गया भी धनु, जो धनुष है, निर्गुणः, यदि गुण रहित है, प्रत्यंचा नहीं है, डोरी से रहित है, तदा किम करिष्यति, तो वह क्या कर पाएगा। अर्थात धनुष का जो मूल कार्य है, शिकार या शत्रुवध इत्यादि, वह कार्य संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डोरी है ही नहीं। चाहे कितना ही श्रेष्ठ धनुष बनाया गया हो, कितना ही श्रेष्ठ लकड़ी का यूज़ किया गया हो, लेकिन उसमें प्रत्यंचा नहीं है तो बाण का संधान नहीं हो सकता। उसी प्रकार वंश विशुद्ध अपि, श्रेष्ठ बांस से बनाया गया होने पर भी जिस प्रकार धनुष कार्य नहीं कर सकता बिना प्रत्यंचा से, उसी प्रकार श्रेष्ठ वंश में उत्पन्न होने पर भी निर्गुणः, यदि मनुष्य गुणों से रहित है, तदा किम करिष्यति, तब वह क्या कर सकता है। इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकता, सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता, सम्मान की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य का सम्मान ऊंचे कुल में जन्म लेने से नहीं होता, अपितु उसके सद्गुणों से होता है। सद्गुणी मनुष्य चाहे निम्न कुल में भी क्यों न पैदा हुआ हो, उसका लोक में सभी आदर करते हैं। इस विषय में यहाँ बांस द्वारा बनाए गए धनुष का उदाहरण देकर लेखक कहते हैं कि जैसे कठोर बांस से बनाया गया धनुष डोरी से रहित होने पर भी कुछ भी शत्रु हनन इत्यादि कार्य नहीं कर सकता, वैसे ही गुण से रहित व्यक्ति कितने ही उच्च कुल में जन्म क्यों न ले, किंतु वह किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकता, उसका जीवन व्यर्थ है। यहाँ हमें यह भाव समझना चाहिए कि श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुआ भी मनुष्य जब तक किसी गुण को नहीं सीखता, तब तक किसी भी काम को संतोषपूर्वक सिद्ध नहीं कर सकता। इस श्लोक में यस्य कस्य प्रसूतः पदों से कहा गया है कि निम्न कुल में भी उत्पन्न मानव यदि गुणों से संपन्न है तो उसके संसार में पूजा या आदर होता है, किंतु वंश विशुद्ध अपि वाक्यांश से यह कहा गया है कि अत्यंत श्रेष्ठ कुल में भी उत्पन्न व्यक्ति यदि गुणहीन है तो वह इस संसार में क्या करेगा, अर्थात कुछ भी नहीं कर पाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना डोरी वाला श्रेष्ठ बांस का धनुष कुछ भी नहीं कर पाता, अर्थात उसको शिकार या शत्रुवध रूपी कार्य पूर्ण नहीं हो सकते। संसार में गुणों की महिमा है। कहा भी गया है कि गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न लिंगम न च वयम्, अर्थात न तो मनुष्य का पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होना, न आयु, वह उसके सम्मान का एक उदाहरण नहीं है, या सम्मान के लिए हमें कोई पुल्लिंग या स्त्रीलिंग या आयु को देखकर किसी का सम्मान नहीं होता है, अपितु
केवल गुणों के आधार पर ही संसार में सम्मान प्राप्त हो सकता है, अतः मानव को गुणग्राही होना चाहिए। यहाँ इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। अग्रिम श्लोक में नारायण पंडित कहते हैं, हा हा पुत्रक नाधितम गतासु एतासु रात्रिषु तेन त्वं विदुषाम मध्ये पंके गौरिव सीदसी। हा हा पुत्रक, अरे बड़े कष्ट की बात है कि हे पुत्र, गतासु एतासु रात्रिषु, गतासु अर्थात व्यतीत हुई, एतासु इन रात्रिषु रात्रियों में, न अधीतम तुम्हारे द्वारा कुछ भी नहीं पढ़ा गया, शास्त्र का अभ्यास नहीं किया गया। तेना इस कारण से, त्वम यानी तुम, विदुषाम मध्य विद्वानों के बीच में, पंके गौरिव सीदसी उसी प्रकार कष्ट पाते हो, सीदसी यानी कष्ट पाते हो जिस प्रकार पंके यानी कीचड़ में गौ गाय जो है वह कष्ट की प्राप्ति करती है। यहाँ पर एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, शास्त्र अभ्यास न कर तुमने व्यर्थ समय खो दिया। आज पढ़ूंगा कल पढ़ूंगा करते करते सारे दिन और रातें तुमने व्यर्थ बिता दी। अब चूंकि तुम्हें विद्वानों के बीच जाना है, किंतु तुम यह सोच लो कि जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय बाहर निकलने की शक्ति न होने के कारण बाहर नहीं आ सकती, कष्ट की प्राप्ति करती है, वैसे ही तुम विद्वानों की सभा में जाकर विद्या रहित होने के कारण उस सभा को जीतकर कभी श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर पाओगे। अतः तुम्हें विद्या पढ़नी चाहिए, विद्याध्ययन करना चाहिए। विद्वत सभा में जाने का तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे अपमान की ही प्राप्ति होगी। यहाँ पर कवि का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अध्ययन करके ज्ञानार्जन नहीं करता, वह अपने जीवन में विद्वत समुदाय के बीच बैठकर ज्ञान का प्रसंग होने पर निरुत्तर हो जाता है, ज्ञान की गुत्थियों में उसी प्रकार उलझ कर रह जाता है जैसे कीचड़ में फंसी हुई गाय। गतासु एतासु रात्रिषु, इन पदों के माध्यम से पिता ने अपने पुत्र को व्यतीत काल में अज्ञान रूपी घने अंधकार में डूबा हुआ बताया है, क्योंकि पढ़ने की अवस्था में पढ़ा नहीं तो उसके दैदीप्यमान दिन भी रात्रि के समान ही रहे। पंके गौरिव, इन पदों में यहाँ उपमा अलंकार है। आगे कहते हैं, यहाँ एक प्रश्न आया बीच में कि तत्कथम इदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्। अब राजा सुदर्शन के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि अब मैं किस प्रकार से मेरे पुत्र गुणवान हो, ऐसा मैं क्या करूं, क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्यम एतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि मनुष्य और पशुओं में क्या समानता है और क्या पृथकता है, किस कारण से पशुओं से एक अलग पहचाना जाता है मानव। क्योंकि आहार निद्रा भय मैथुनञ्च, आहार यानी भोजन करना, निद्रा लेना, भय किसी भी एक हिंसक प्राणी से या किसी ऐसी अवस्था से भयभीत होना, मैथुनञ्च और मैथुन क्रिया रति क्रिया। एतत् नराणाम पशुभिः सामान्यम, एतत् यानी ये चारों जो अवस्थाएं हैं, नराणाम मनुष्यों में, पशुभिः समानम पशुओं के सामान्य ही है, पशुओं के तुल्य ही है। तेषाम यानी उन मनुष्यों का धर्म ही अधिक विशेष, धर्म यानी अपने कर्तव्य का पालन करना ही वास्तव में अधिक विशेष अधिक विशिष्ट गुण है ही, क्योंकि धर्मेण हीना पशुभिः समानः, धर्म से हीन यानी रहित व्यक्ति पशुभिः समाना पशुओं के समान ही है। क्योंकि मानव और पशु में अन्य वस्तुएं तो समान ही है, केवल एक धर्म ही है जो मनुष्य में है, पशुओं में नहीं है। धर्म का यहाँ हमारे शास्त्रों में बहुत ही व्यापक अर्थ दिया गया है,
कि धर्म से तात्पर्य अपने कर्तव्य का पालन करना, जिससे भी ऐसे कार्य जिससे करने से हमें अभ्युदय की प्राप्ति हो, हमारा कल्याण हो, वही धर्म है। यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म, यहाँ यही एक धर्म की बहुत ही व्यापक परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी है कि जिस ऐसे कार्य करने से जिससे हमें अभ्युदय और कल्याण की प्राप्ति हो, हमें सफलता की प्राप्ति हो और हमारा कल्याण हो, वो कार्य धर्म है। अर्थात कर्तव्य कर्म करना। हम जिस आश्रम में हैं, हम जिस वर्ण के हैं, उसका कर्तव्य पालन करें। जैसे यदि हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, तो हमें अपने अध्ययन से विमुख नहीं होना है। अपना ईमानदारी से हमें अपना अध्ययन करना है, अपने कर्तव्य का भली भांति पालन करना है। माता पिता गुरुजनों का हमें आदर करना है। यदि मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा धर्म यह है, मेरा कर्तव्य यह है कि मैं आपको अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाऊँ और आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण कर पाऊँ। यदि हम अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं तो वह अधर्म है। तो धर्म की यहाँ काफ़ी व्यापक परिभाषा है, जो केवल मनुष्यों में ही यह कर्तव्य पाया जाता है, धर्म पाया जाता है। अन्य सब क्रियाएं तो पशुओं में और मनुष्य में समान ही है। तो जो मनुष्य धर्महीन है वह पशु ही है, क्योंकि आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सभी मानव में है तो पशुओं में भी है। यदि मानव और पशुओं के मध्य विभाजक रेखा कोई है तो वह धर्म ही है। पशु धर्महीन होते हैं, अर्थात उन्हें स्व कर्तव्य का बोध ही नहीं होता है। अतः प्रत्येक मानव को स्व कर्तव्य रूपी धर्म का निर्वहन करना चाहिए। अब यहाँ पर अग्रिम श्लोक में ये कहा गया है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य एको अपि न विद्यते अजागलस्तनस्य एव तस्य जन्म निरर्थकम। बकरी के गले में एक मांस पिंड लटका होता है जिसका कोई प्रयोजन नहीं है। वह न तो बकरी के कोई विशेष काम आने वाला है और न ही कोई उससे दुग्ध इत्यादि की प्राप्ति भी नहीं है, तो किसी अन्य के भी कोई लाभ का वह नहीं है। तो उसी का उदाहरण देते हुए यहाँ ये कह रहे हैं कि यस्य यानी जिस पुरुष के, जिस व्यक्ति में धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो चार पुरुषार्थ है, इनमें से एकह अपि न विद्यते, एक भी पुरुषार्थ यदि नहीं है किसी व्यक्ति में, तो अजा यानी बकरी के, गल यानी गले में लटके हुए, स्तनस्य इव स्तन की भांति, तस्य जन्म निरर्थकम, उस मनुष्य का जन्म निरर्थक है। उसका यहाँ इस संसार में जन्म लेना सार्थक नहीं है, व्यर्थ है। पुरुषार्थहीन जो मनुष्य है उसके जन्म की कोई सार्थकता नहीं होती। इसे बतलाने के उद्देश्य से ही यहाँ पर कहा गया है, बकरी का उदाहरण प्रस्तुत किया। कवि के कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि जिस प्रकार बकरी के गले में कदाचित स्तन उत्पन्न हो जाता है, किंतु अन्य स्तनों के समान उसमें दुग्ध इत्यादि की प्राप्ति नहीं होती, अतः स्तन व्यर्थ समझा जाता है, एक मांस पिंड है वो। ठीक उसी प्रकार जिस मनुष्य के उत्पन्न होने के बाद भी इस संसार में धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में से किसी एक की भी सिद्धि नहीं होती, तो वह मनुष्य भी व्यर्थ ही है, क्योंकि मानव जीवन के ये चार ही प्रयोजन माने गए हैं। उनमें से एक का भी न होना उस मानव के जीवन की सार्थकता को नहीं प्रकट कर पाता। तो यहाँ पर ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय या जो चतुर्वर्ग है हमारे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही हमारे मानव जीवन के प्रयोजन है। और जब कोई प्रयोजन ही नहीं है तो उस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, तो जीवन ही निरर्थक है उसका। मानव को प्रथम तो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और उस मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न में धर्म अर्थ और काम हमारे साधन बन जाते हैं। हम कोई धन की प्राप्ति करते हैं तो वह धर्म संगत होनी चाहिए, काम है वह भी धर्म संगत होना चाहिए। तो इनकी प्राप्ति के प्रयास में यदि
एक आध भी पुरुषार्थ हमें प्राप्त हो जाता है तो वह मानव कम से कम निरर्थक तो नहीं हो सकता। यदि कोई इस ओर उन्मुख ही नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति तो समाज के लिए उसी प्रकार निरर्थक है जैसे बकरी के गले में वह मांसपिंड है। तो मानव के जीवन का कोई प्रयोजन अवश्य ही साध्य होना चाहिए, क्योंकि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के कोई मंद या मूर्ख व्यक्ति भी किसी काम में प्रवृत्त ही नहीं होता। यदि उसको लगता है, कोई मूर्ख भी है, कोई एकदम पागल है, उसको भी ये लगता है कि हाँ मुझे भोजन की प्राप्ति हो रही है, कोई उद्देश्य हो गया, उसका कोई प्रयोजन हो गया, तब वह उस स्थान से उठ करके किसी अन्य स्थान की ओर जाता है। इस श्लोक में अजागल स्तनस्य एव में उपमा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अग्रिम श्लोक में कहा है आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च पंच एतानि अपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। यहाँ पर यह बताया है कि जब जीव गर्भ में आता है उसी समय ये 5 चीज़ें निर्धारित कर दी जाती है पहले से। ये हमारे प्रारब्ध कर्म के आधार पर ये 5 चीज़ें निर्धारित हो जाती है। आयु, व्यक्ति की उम्र, आयु, कर्म, वह किस प्रकार के कर्म करेगा, वित्तम, धन, और विद्या, कितनी विद्या प्राप्ति होगी, निधनम एव, और मृत्यु। ये 5 चीज़ें, एतानी पंच अपि, ये 5 जो है विषय या वस्तुएं, गर्भस्थस्य एव, गर्भ में स्थित जो प्राणी है उसके लिए, देहिन, प्राणी के लिए, सृजन्ते, विधाता के द्वारा रचना कर दी जाती है, निर्धारण उसका हो जाता है, निर्धारित कर दी जाती है। तो विधाता जो प्राणी के संबंध में 5 बातों को उस समय ही निर्धारित कर देता है जब वह गर्भ में स्थापित हो जाता है। ये 5 बातें इस प्रकार है। पहला ये है कि वह प्राणी कितनी उम्र प्राप्त करेगा, कितनी आयु वह जिएगा। दूसरा है प्रारब्ध के अनुसार वह भावी जीवन में किन किन सुखों अथवा दुखों को प्राप्त करेगा। अपने कर्म है, कर्म के आधार पर ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होती है। ये तो फिक्स डिपॉजिट है हमारी, जिसको हम किसी अन्य को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। वह जो हमारी कर्मों का जो प्रारब्ध है वह हमें ही भोगना पड़ता है। यदि हमें अच्छे कर्म किए हैं तो सुख की प्राप्ति होगी, और यदि अच्छे नहीं हैं तो दुखों को हमें ही भोगना है। तीसरी बात है वह प्राणी धन संपन्न होगा या निर्धन होगा, कितना वह धन की प्राप्ति करेगा। चौथी जो विषय है या बात है कि व्यवहारिक ज्ञान तथा कला विज्ञान आदि का ज्ञान अर्जित करेगा या नहीं। ज्ञान से तात्पर्य केवल शास्त्र ज्ञान ही नहीं है, अपितु कला, किसी भी प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान, ये सब इसमें सम्मिलित है। और 5वां विषय है कि वह प्राणी किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त करेगा, अर्थात उसकी मृत्यु का निमित्त क्या होगा इत्यादि। ये सारी जो 5 चीज़ें हैं यह व्यक्ति को पूर्व में ही, जब वो जीव आता है उस समय ही वह निर्धारित कर दी जाती है। नेक्स्ट जो है